हेलो एवरीवन। तो आज ओलिव बोर्ड का भाई लाइव मॉक अटेम्प्ट करेंगे सीजीएल 2026 टीयर 1 का। ये शायद संडे तक अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो जिसने अटेम्प्ट नहीं किया भाई जाके कर लेना, और जिन्होंने कर लिया है वो कमेंट सेक्शन में भाई अपना स्कोर बता सकते हैं। मैं ये लाइव मॉक अटेम्प्ट करूंगा और मैंने सोचा भाई रिकॉर्ड कर लेता हूँ आज, ठीक है। तो अपना सीक्वेंस वही रहेगी अटेम्प्ट करने की, जो मैंने एक वीडियो डाली थी ना मॉक टेस्ट वाली, उसी सीक्वेंस में अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले रीजनिंग करेंगे 10 मिनट, देन उसके बाद मैथ्स करेंगे 20 मिनट तक, मतलब स्किपिंग करके। उसके बाद फिर इंग्लिश करेंगे 10 मिनट, ठीक है। यहाँ पे 40 मिनट हो जाते हैं। उसके बाद 15 मिनट रीजनिंग प्लस मैथ्स में जो क्वेश्चन छोड़े होंगे उनको मिक्स करके कर लेंगे। लास्ट की 5 मिनट पे अपन जीके करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ सीक्वेंस रहेगी। बाकी भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अच्छे से तैयारी करते रहो भाई। ज़्यादा टाइम बच नहीं रहा है, 2 से 3 महीने, 3 महीने लगभग बच रहे हैं हमारे सीजीएल में, ठीक है। ये मत सोच के चलना कि एग्जाम जो है वो पोस्टपोन्ड होगा, क्योंकि उसमें ना नुकसान ही है हमारा। अपन ये समझ के तैयारी करेंगे कि भाई 3 ही महीने हैं हमारे पास, 2 से 3 महीने, तो उसके अकॉर्डिंग अपन तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम बच नहीं रहा है, तो डेली जो भी मतलब लाइव मॉक आते हैं भाई अटेम्प्ट ज़रूर किया करो उन्हें, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो इस मतलब इस मॉक से रिलेटेड हो कि कोई क्वेश्चन में दिक्कत आई है, जो भी है उसको तुम टेलीग्राम पे भेज सकते हो, ठीक है। और उसका लिंक मैं डाल दूंगा मतलब इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर कमेंट सेक्शन में, उसको जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पे पूछ सकते हो। और बाकी देखते हैं चलो कैसे लेवल का मॉक है, क्या कुछ। शुरू करते हैं भाई। तो सबसे पहले रीजनिंग से शुरुआत करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले आसान आसान सवाल ही देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। इफ इट इज नॉट इस बिकम्स रिफ्लेक्स रिलैक्स, ओके, बट व्हेन ब्रोट बैक इन चेक इट मीन्स टू एग्जामिन। ये क्या बोला? इफ नोट अलाउड इन रिहेस्ट इट बिकम्स इफ नोट अलाउड। कुछ समझ में नहीं आया भाई, अजीब सा सवाल है, छोड़ो। आई नीड टू मेल द, ये कैसे सवाल है भाई? आई नीड टू मेल द, क्या बोल रहा है? द सेंटेंस बिलो वर्ड which the letter are jumbled, rearrange the words of that word written in capitals to form a correct word. Okay. I need to mail the letter, लेटर ही होगा है ना, बट लेटर में वी कहाँ आ रहा है? वेल्टर, वेल्टर, टेलर, लेफ्टर। आई नीड टू मेल द लेटर बाय नून, लेटर ही होना चाहिए फिर तो, बट ये है कि इसमें वी नहीं आ रहा। रीअरेंज द वर्ड्स रिटन इन कैपिटल। चलो मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं अभी इसको देख लेते हैं भाई। यहाँ पे देखो सी है, यानी कि 3 है, फिर 6 है, फिर 10 है, फिर 15 है। अच्छा देखो यहाँ पे +3 है, +4, +5, +6, यानी कि यू आएगा, तो ये ऑप्शन कट गया। उसके बाद 3, 5, +2, +2, +2, +2, यानी कि 11 आएगा, तो ये वाला कट गया। और यहाँ पे क्या आएगा? दूसरे वाले पे एफ है, ठीक है, फिर के है, यानी कि प्लस कितना हो रहा है? 5, यहाँ पे +6, और यहाँ पे +7 और +8। 24 में 8 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 32 आएगा। और 32 क्या होता है? देखो 27 हमारे पास ए होता है, और बी, ठीक है, सी, और डी, ई, एफ आएगा भाई। तो यू एफ हमारा आंसर है, सी ऑप्शन। इसको बाद में देखते हैं, स्किप कर दे, मतलब जैसे भी थोड़ा सा दिखे ना अटपटा सा सवाल, स्किप कर दिया करो। इसको देखें भाई, इन्होंने 12 को लिख रखा है 192, तो 17 को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ ये मुझे 14 के स्क्वायर के आसपास दिख रहा है, ठीक है। अगर इसमें +2 करके स्क्वायर करा, 14 का स्क्वायर -4, अगर मैं इसमें +2 करके स्क्वायर करूँगा, यानी कि 19 का स्क्वायर -4, तो क्या होगा? 361 होता है, 357। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बाद में देखेंगे, इसको भी बाद में देखेंगे। इसको देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है? इन दिस क्वेश्चन 4 सेट्स ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस आर गिवन, ऑफ विच 2 एग्जैक्टली सेम है, 2 एग्जैक्टली सेम है। इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड, कौन कौन से सेम है वो बताने। ए और बी में देख लेते हैं भाई, ध्यान से देखना है। ये ठीक है, सेकंड फ्लोर, निकिता प्लेसेस, महाराष्ट्र। देखो यहाँ पे स्पेलिंग का डिफरेंस आ गया इन दोनों में, तो ए और बी तो नहीं हो सकते। बी और सी में देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, और ये भी ठीक है, मुंबई। और ये दोनों भाई बिल्कुल मुझे सिमिलर से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूँ, इसमें क्या अलग है? सेकंड देखो ये फुट हो गया, ये तो अलग ही हो गया बिल्कुल, फुट तो हो ही नहीं सकता, यानी कि बी एंड सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, देखो सी तो सब में कॉमन है, यानी कि पहले में सी तो आएगा ही, JW, CCJW, ओके। देखो एल दिख रहा है, डब्ल्यू के एक गैप के बाद एल दिख रहा है, यहाँ पे भी एक गैप के बाद एल है, ठीक है।
ओके। तो सी सी जे डब्ल्यू डब्ल्यू, देखो 3 में डब्ल्यू है तो डब्ल्यू रखूँ अगर मैं, तो सी सी जे डब्ल्यू डब्ल्यू एल, ठीक है। तो सी सी जे डब्ल्यू डब्ल्यू एल, ठीक है। सी जे, एक सेकेंड ये क्या कर रखा है भाई, डब्ल्यू डब्ल्यू एल, सी जे, दोबारा करता हूँ, सी जे डब्ल्यू डब्ल्यू एल, ठीक है। सी जे डब्ल्यू डब्ल्यू एल और सी जे डब्ल्यू डब्ल्यू, ये आना चाहिए। सी डब्ल्यू सी इसमें भी है और इसमें भी है। जे एल सी डब्ल्यू, ए ऑप्शन। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता भाई, करते हुए तो पैनिक नहीं करना, ठीक है। चलो, ये रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ साथ में, तो थोड़ी बहुत स्पीड स्लो हो सकती है, ठीक है, क्योंकि पेन पेपर पे करने में और ये पेन टैप पे करने में थोड़ा अंतर आ जाता है। चलो इसको देखते हैं, ये इधर घुमा दिया, ठीक है। ओके। तो देखो ऊपर जाएगा यहाँ पे, है ना, ये भी ऊपर जाएगा, तो दो पास में आएंगे, ठीक है। सी ऑप्शन तो देखो नहीं हो सकता, क्योंकि ये गोला वाला भी ऊपर आएगा घूम के, ठीक है। तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता, डी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ए या बी में से होगा, अब ये 4 हैं देखो यहाँ पे, ठीक है। तो 4 तो रहेंगे ही, तो ये तो ऑप्शन है ही, बी ऑप्शन इज करेक्ट, तो बी ऑप्शन मार्क करेंगे। आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं। HSSCEAW, ओके, पुटी कर लेते हैं भाई। 4 6 2 1, देखो 4, ठीक है, 6 2 1, उसके बाद 5 7 3, 5 कहाँ पे, ये रहा, EW, और 3 कहाँ पे, S। हाँ, कैश्यूज यही बन गया ना, मेरे ख्याल से तो यही है। 2 1 SH 5 7 EW, ठीक है। 4 3 6 4, और उसके बाद 3, और उसके बाद 6, ये तो कुछ नहीं बना रहा, मेरे ख्याल से तो यही है भाई, कैश्यूज, ए ऑप्शन। मार्क फॉर रिव्यू रख देते हैं अभी। इसको देख लेते हैं, ये हमारा उसका हो गया ए, ठीक है। एस बड़ा है ए से, एस देखो अलग अलग है ये, ठीक है, ये ध्यान से देखना है। तो ए, इन दोनों में कॉमन क्या है, जे कॉमन है, ओके, जे कॉमन है, ठीक है, जे कॉमन है। जे से बड़ा है के, इस उन्होंने बोला कि एस बड़ा है ए से, एस बड़ा है ए से, एस बड़ा है ए से, ठीक है। जे से बड़ा है के। यहाँ पे अगर मैं के रख दूं ऐसे करके, जे और ए, ठीक है, ये उल्टा सीधा नहीं बन गया कुछ, इसको थोड़ा बाद में देखते हैं भाई, पहले इजी वाले देख लेते हैं, इसको भी बाद में देखते हैं। इसको देख लेते हैं, आसान है, आज कुछ हार्ड लग रहा है भाई, लेवल तो अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा 5 है, देखो 5 उल्टा तो हो नहीं सकता, ये तो कट गया वैसे ही, ठीक है। ये जे भी उल्टा नहीं हो सकता, ये भी कट गया, इन दोनों में से अब। और ए के बाद देखो तुम, हैशटैग ये आएगा, मतलब ये वाला, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इसको देख लेते हैं, कॉन्ट्रारी डिसिमिलर। कॉन्ट्रारी का मतलब होता है जिन, मतलब एक तरीके से जो कॉन्ट्रास्ट डालता है उसमें, है ना, इन्होंने हिंदी में चेंज ही नहीं किया, ठीक है, दोनों चीज़ों में। डिसिमिलर, फुलेसी का मतलब मिस्टेक है, ठीक है, इसका मतलब सिमिलर ही चलने। मेरिट का मतलब डिसऑनर नहीं, म्यूचुअल का मतलब डिस्टिंक्ट बिल्कुल भी नहीं, जेन्युइन का मतलब फैक्चुअल, ऑफ स्प्रिंग का मतलब एंसेस्टर, ऑफ स्प्रिंग का मतलब एंसेस्टर, जेन्युइन का मतलब फैक्चुअल, जेन्युइन का मतलब फैक्चुअल, ये भी ठीक है यार। ऑफ स्प्रिंग एंसेस्टर होता है क्या, ये तो अलग हो गए ना, दोनों एंटोनियम से लग रहे। सी ऑप्शन ही लगाते हैं। क्वाड्रिलेटरल भाई बाद में, छेड़ना भी नहीं ऐसा सवाल। इसको देख लेते हैं, +50 का रखा है, उसके बाद +34 का रखा है, उसके बाद +19 और 6 +25 का रखा है, उसके बाद प्लस कितना का रखा है, 21 का रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो -16 होता हुआ दिख रहा है मुझे, यहाँ -9 है, यहाँ -4 है, और यहाँ -1 हो गया, यानी कि 20 माइनस कर दूंगा तो 200, एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, हाँ 20 प्लस करना है ना, 20 प्लस करना है तो 260 स्क्वायर, मतलब स्क्वायर नंबर इन्होंने वो कर रखे हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं, बाद में देखेंगे भाई, इन्होंने हर क्वेश्चन में मतलब ऐसा इजी सा डाल रखा, थोड़ा बहुत टाइम लग ही रहा है हर क्वेश्चन में, रीजनिंग में, वरना ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। चलो इसको देख लेते हैं भाई, -41 दिख रहा है मुझे यहाँ पे होता हुआ, उसके बाद 196 और 155,
एक 4, अच्छा -41 ही का रखा है सब में, ठीक है 3 आएगा 73। चलो नेक्स्ट, बाद में इसको देख लेते हैं भाई। 4 कितना आ जाएगा ये 64 है ना, 4 6 24, 4 4 16, ठीक है। उसके बाद अगर मैं दोबारा इसको 8 से डिवाइड कर दूँ इंटू 2 + 6 - 3, ये वाला रखा है मैंने पहले क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, बट ये होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, छोटा नंबर बन जाएगा, ये नहीं होगा। 64 तो है ही, ठीक है। अगर मैं इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 + 6 - 3 करूँ तो ये कितना हो जाएगा 4 4 4 16, ठीक है। और कैरी 1, 4 4 16 यार, कैरी 1, और 4 6 24 25, 256 262 -3 259, बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। खामोगा में सी ऑप्शन पुट कर लिया। 12 क्वेश्चन ही हुए हैं वैसे तो। इंटू 2 दिख रहा है मुझे, इंटू 2 + 1, देखो इंटू 2 प्लस कितना है 1 ही है, ठीक है। इंटू 2 + 1 ही दिख रहा है, इंटू 2 + 1, ठीक है। तो इंटू 2 करके +1 करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, 2 1 2 + 1 करना है, ठीक है। इंटू 2 + 1 करना है तो ध्यान से देखो कि 3 आएगा लास्ट में, बात खत्म हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। थेम्स इंग्लैंड, नाइल इजिप्ट, अलास्का यूएसए और यांग्स चाइना। क्या बताना है, ओड वन आउट बताना है। अलास्का यूएसए में थोड़ा ही है अलास्का। क्या बात है, रिवर्स के नाम दे रखे हैं वैसे तो इन्होंने, ठीक है। तो इसी में डाउट लग रहा है अलास्का वाले में। चलो इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं अभी। टाइम हमारा भाई हो चुका है वैसे, बट देख लेते हैं इसको भी, 2 क्वेश्चन और देखने। 1-2 मिनट का मतलब फर्क रख सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। ए के बाद जे रखा है इन्होंने, मतलब जे इधर भेज दिया, ठीक है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बाद में देखते हैं इसको। इसको कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं वाले, डायरेक्ट कुछ नहीं है, एल से बताना है ना, तो यहाँ देख लेते हैं। हैशटैग डॉटर, तो के इज़ द डॉटर ऑफ एम, ठीक है। उसके बाद ये वाला आएगा हस्बैंड, एम इज़ द हस्बैंड ऑफ आर, क्लियर। तो आर हमारी वो हो गई फीमेल, तो आर फिर दोबारा आर इज़ द डॉटर ऑफ, मतलब ये आर है, ठीक है। आर इज़ द डॉटर ऑफ एल, अब एल की डॉटर है ये, ठीक है। तो हाउ इज के रिलेटेड टू एल, के रिलेटेड टू एल, ये क्या हुआ, ये इसकी वो हो गई ग्रैंड डॉटर हो गई, ठीक है, ग्रैंड डॉटर। चलो नेक्स्ट। अब भाई देखो 11 लगभग मिनट हुए हैं और 15 ही सवाल बने हैं, ठीक है। तो मैथ्स पे चलते हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देख लेते हैं, ये क्या है भाई, थोड़ा बड़ा सवाल है, देखो ऐसे सवालों को बिल्कुल स्किप करना है पहले उसमें। ये क्या है, एक्स वाई को 7 मान रखा है और इसको सोल्व करना है। अगर मैं पुट ही कर दूं यहाँ पे इसको, अगर मैं 7 या 1 पुट कर दूं, इसको 1 ले लो, इसको 7 ले लेते हैं, तो इससे इन्फिनिट मतलब वो नहीं बनना चाहिए, बस इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, है ना। अगर मैं इसको देखूं 1/1 -7 अपॉन, ठीक है, 1 - 7, इसको सोल्व करते हैं। ये क्या होगा 1/-6, ठीक है। देखो -6 हो गए, प्लस बन जाएगा यहाँ पे 7/6, ठीक है। और मैं -1/6 करूँगा तो ये कितना बन जाएगा 6/6, यानी कि 1 आंसर, सीधा वैल्यू पुटिंग सही हो गया है। तो चलो नेक्स्ट, इसको देख लेते हैं भाई। देखो ये साइन स्क्वायर ये है, ये अच्छा ठीक है। देखो ये कोस स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 90 बनना चाहिए ना, तो कोस स्क्वायर 39 डिग्री हो जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सिमिलरली ये कि क्या होगा, ये इसको हम लिख सकते हैं क्या, टेन स्क्वायर 35 डिग्री, ठीक है, 90 होना चाहिए, तो ये भी 1 हो जाएगा, पता है ना। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा होता है, तो sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो 1 + 1 2 हो गया, 2 आंसर। चलो आगे चलते हैं। यूनिट डिजिट बताना है, यूनिट डिजिट, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9 का तो देखो सिंपल है, 9 में तो क्या है कि एक मतलब ओड पावर होती है तो 9 आता है ना। और अगर मैं इवन कर दूंगा तो लास्ट में 1 आएगा, 9 9 81। ओड करूंगा फिर दोबारा से 9 आ जाएगा 729, ठीक है। तो ओड में मतलब वो आता है 9 आता है, तो यहाँ पे ओड है तो यहाँ पे तो 9 ही आएगा, सिंपल, ठीक। और अगर इसकी बात करें तो 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है ना, हाँ ठीक है। अगर मैं इसको 78 को 4 से डिवाइड करूँ, 7 1 7 3 8, और मतलब सॉरी 4 1 4, 4 1 4 3 8, 4 9 36, यानी कि 2, तो इसकी पावर 2, यानी कि 2 × 4 + 4
तो क्या पूछा, सम ही पूछा ना, तो तेरा आंसर है। ठीक है, ये वाला इजी था। इसको देखते हैं भाई। क्या इन सेंटर के लिए, इन सेंटर तो वही होता है ना एंगल बाइसेक्टर से, जो मतलब पता होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। हाँ बिल्कुल ठीक है। इट इज इक्वी डिस्टेंस, हाँ बिल्कुल सही है, तभी तो वो इन रेडियस बनती है। इक्वी डिस्टेंस तो होता ही है मतलब। चलो नेक्स्ट, इसको देख लेते हैं। एवरेज बोल रखा है भाई इन्होंने, 50 ऑब्जर्वेशन हैं, उनका एवरेज 80 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वन ऑब्जर्वेशन वॉज रोंगली रिकॉर्डेड एज 72। ठीक है, 72 रख दिया करेक्ट वैल्यू से। इफ द करेक्ट एवरेज बिकम्स इतना, देखो इससे ज़्यादा हो रहा है 80.16, ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 72 से ज़्यादा वैल्यू रही होगी। तो 72 से कितनी ज़्यादा है, ये तो सारी ज़्यादा है। अच्छा चलो कोई नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि 72 से कम होती है वैल्यू, तो एलिमिनेट कर देते हैं। इन्होंने सारी ज़्यादा दे रखी है। ठीक है, तो करेक्ट वैल्यू बतानी है। तो सही है ना, ये देखो 0.16 बढ़ रहा है सब पे। कितनी वैल्यूज़ हैं ऐसी, 50 वैल्यूज़ हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 16 65 80 8 80 हो गया। 72 + 8 80। इसमें तो सही चल रहा है। रीजनिंग में हाथ रुक गया, रीजनिंग थोड़ी सी लेंदी लगी मुझे। एक सेकेंड, अच्छा ये टोटल दिखा रखा है, मुझे लगा इन्होंने सेक्शन वाइज ही अटेम्प्ट, यहाँ पे आंसर जो दिखा रखे हैं सेक्शन वाइज नहीं दिखा रखे, टोटल दे रहे हैं ये। अच्छा चलो कोई नहीं, इसको देख लेते हैं। ये इसको बाद में देखते हैं भाई, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसको भी बाद में देखते हैं, बड़ा लग रहा है। इसको देख लेते हैं, क्या बोल रखा है इन्होंने, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमारा रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस है तो मतलब सारे बराबर होंगे, ये तो शायद से PYQ ही है। फाइंड द मेजर, किसका बताना है, POR ये बताना है। देखो मैं, तो देखो यहाँ पे ये इक्वल इसके है, अगर मैं इसे मिला दूं तो ये भी रेडियस बन जाएगी, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। सही बात है। अब ये दोनों इक्वल हैं और ये भी, अच्छा ठीक है, हाँ तो सही है फिर। तो ये वो नहीं बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बन गया ये तो, यानी कि ये 60 डिग्री हो गया, और ये भी इक्विलेटरल बन गया, तो ये भी 60 डिग्री हो गया। क्या पूछा है, POR ही तो पूछा है, तो 120 आंसर है। सॉरी, डी ऑप्शन। अच्छा था ये सवाल, मतलब अगर किसी ने नहीं सोची होगी ये बात, तो शायद से थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाएगा। इसको देख लेते हैं। P हमारे पास ये है, Q ये है, 1/P 1/Q। अच्छा ठीक है, देखो जब भी इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा तो सीधा सीधा माइनस, मतलब साइन चेंज कर देते हैं रेसिप्रोकल में, ये बात पता होगी। तो 2 का स्क्वायर 4, और इसको देखोगे 3 आएगा, तो माइनस मतलब 1 का ही डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अगर पहले इनका मल्टीप्लाई करें तो 4 और A² - B² तो -3। ठीक है, प्लस कुछ नहीं करना, 2 - √3 लिख देंगे इसे रेसिप्रोकल में, और इसको लिख देंगे 2 + √3। ठीक है, तो ये तो 2 ही आ जाएगा, 2 प्लस, और ये इससे कट गया, तो 2 ये 2 ये 2 ये 6 आंसर। ठीक है, पहले आसानी सवाल करेंगे। कितने सवाल स्किप किए, 3-4 सवाल स्किप कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देख लेते हैं। द एवरेज ऑफ 27 स्कोर इज 75। ठीक है, ईच स्कोर इज फर्स्ट डिक्रीजेस बाय इतना एंड देन इंक्रीज बाय इतना, तो न्यू एवरेज कितना होगा। अच्छा तुम्हें वो बात तो पता होगी ना कि जितना घटाते हैं जितना बढ़ाते हैं उतना ही एवरेज में इंक्रीज होता है, अगर ईच में जो चेंज करते हैं। तो ठीक है, 75 था, पहले डिक्रीज कर दिया 20%, तो 80/100 बन गया। उसके बाद इंक्रीज कर दिया 12 से, यानी कि +12, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 25 दिया, 25 4 4 दूनी 60 60, यानी कि 72 आंसर है। ठीक है, ईजी था ये तो। चलो आगे चलते हैं। 20 मिनट है हमारे पास मैथ्स के लिए ना, और अभी शायद से 7-8 ही मिनट हुए हैं। ठीक है, सही चल रहा है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पर मिनट के हिसाब से ही चला रखा है। ठीक है, इसको देख लेते हैं भाई। 80 kg ऑफ वाटर हैड बीन इवेपोरेटेड फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ सोल्ट एंड वाटर। अच्छा ठीक है, 18% सोल्ट था, 18% सोल्ट था पहले। ठीक है, 18% सोल्ट था पहले, ओके। और रिमेनिंग सोल्यूशन, मतलब ये जब हमने निकाल दिया 80 kg, तो उसके बाद जो सोल्ट बचा है वो 30% बचा है। ठीक है, तो वेट ओरिजिनल कितना था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं x मान लूँ टोटल वेट, तो उसका 18% हमारे पास सोल्ट है। क्लियर है चीज़, तो 18% सोल्ट है ना। और अगर मैं इसको इक्वल करूँ, अगर मैं 80 kg निकाल देता हूँ इसमें से, मतलब जो भी वेट था, तो ये कितना बचेगा फिर, ये 30% इसका सोल्ट बचेगा। देखो सोल्ट का वेट बराबर होगा, परसेंटेज डिफर कर रही है लेकिन बराबर होगा, तो हम इक्वेशन बना सकते हैं सीधी सीधी मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि वेट तो सेम ही रहेगा, बस वो परसेंटेज चेंज हो गई, क्योंकि उसमें से वो पानी जो था इवेपोरेट हो गया। तो अब इसको काट दें अगर,
तो 6563, तो 3x बराबर 5x माइनस 5 8 40, 400, और ये इधर जाके 400 पॉजिटिव का हो जाएगा, ये 2x, x बराबर 200 आ गया। क्या पूछा है? ओरिजिनल पूछा है, तो ओरिजिनल 200 ही मारेंगे। कभी कभी इसमें वो पूछ लेता है ना, रिडक्शन मतलब रिड्यूस्ड, तो उसमें 80 माइनस कर देते हैं, इसलिए वाला पॉइंट हो जाता है 200 आंसर। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं भाई, प्रिज्म। प्रिज्म तो भाई बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, जिसने नहीं देखा जाके देख सकता है। क्या बोल रखा है इसने? द प्रिज्म हैज एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस। ओके ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस है, ये बेस है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया उसका इतना है, वॉल्यूम उसका इतना है, तो लेंथ बतानी है। अच्छा ठीक है, देखो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, बेस पेरीमीटर, ठीक है, इनटू हाइट, है ना। तो 1080 बेस पेरीमीटर है क्या, इक्विलेटरल है तो 3, ये हो गया, ठीक है। यानी कि 3a इंटू एच इज इक्वल्स टू 1080। क्लियर है। अगर मैं 3 से इसको काट दूं तो 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 3 6 18, 360 आ गया, यानी कि एच की वैल्यू 360 आ गई, ठीक है। अब क्या बोला है, वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम कितना होता है इसका, √3/4, मतलब बेस एरिया इंटू हाइट होता है ना, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया, तो बेस एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू a स्क्वायर, ठीक है, और इंटू हाइट, और बेस, है ना, यही होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है। अब √3 से √3 कट गया। अब देखो यहाँ पे ए एच की वैल्यू हमारे पास ये है, ए एच की, एक यानी कि a/4 तो इधर बच जाएगा, और उधर चला जाएगा हमारे पास 1350 डिवाइडेड बाय 350, है ना, सॉरी 350, 360, सॉरी, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये 4 से कटा 9 टाइम्स, और ये कितना, 9 1 9, 9 5 45, ए की वैल्यू 15 आ गई। क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ, हाँ तो यही पूछा है ना, 15 आ गया। अच्छा सवाल था, थोड़ा सा हटके, बढ़िया भाई, बड़ा है छोड़ दो, जो भी बड़ा सवाल दिखे छोड़ दिया करो, ये आसान लग रहा है, इसको देख लेते हैं। अ कंटेनर है 64 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। देखो ये प्योर मिल्क है, ठीक है, इसमें से इतना निकाला और फिर उसको रिप्लेस कर दिया वाटर से। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने अर्थमेटिक के उस क्लास में करवा रखे हैं, अगर नहीं देखी तो देख सकता है कोई। दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड वंस मोर, ठीक है, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली कितना पानी बचा ये बताना है। देखो यहाँ पे रिप्लेस वाटर से किया जा रहा है, तो हम मिल्क पे काम करेंगे, ठीक है, मिल्क पे काम करना होता है ऐसे केस में। तो देखो 16 निकाला, ठीक है, 64 में से, यानी कि 1/4 निकाल दिया, तो बचा कितना, 3/4। उसके बाद दोबारा किया ये प्रोसेस, तो 3/4, ये मिल्क पे काम हो रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं, अपोजिट से करते हैं ना। तो 4 4 16, 16 4, और 4 3 12, 12 3 36, 36 मार्क नहीं करेंगे क्योंकि इसने वाटर पूछा है, मैंने पहले ही देख लिया वहाँ पे। तो वाटर के लिए क्या करना पड़ेगा, 64 में से माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा ये, 8, है ना, 28 आंसर है। इजी क्वेश्चन था ये तो। ये इसको बाद में देखते हैं, अजीब सा ये भी, इसको देख लेते हैं। पॉलीगन, पॉलीगन तो भाई देखते ही उड़ा देना, जिसने मेरी वीडियो देख रखी होगी एकदम उड़ा देगा। क्या पूछ रखा है देख लेते हैं पहले। डिफरेंस बिटवीन द ईच इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ईच इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन का डिफरेंस बताना है, ठीक है। मतलब एन की वैल्यू हमें 18 दे रखी है, तो एक्सटीरियर एंगल तो निकालना ईच बहुत आसान है, इसको डिवाइड कर दो बस 18 से 360 को, तो 20 आ गया। तो 20 डिग्री हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया, लेकिन इंटीरियर क्या होगा, ईच 160 होगा। कैसे, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। अच्छा, अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो 140 हो गया। क्लियर। ये टॉपिक भाई बहुत आसान है, अगर किसी ने नहीं कर रखा तो जाके देख लेना, ठीक है। बच्चे इसको करते नहीं है, बट आसान टॉपिक है ये। क्या भाई बड़ा है, ये भी छोड़ दो यार, अच्छा पेपर है आज का। काफ़ी सवाल छोड़ने पड़ गए, देखो एक यहाँ छोड़ा, 2, ये क्यों छोड़ा भाई, ये कब छोड़ दिया मैंने, ये कैसे छोड़ दिया मैंने, तो आसान सवाल लग रहा है, एक सेकंड, ये शायद से डबल क्लिक हो गया होगा। यहाँ पे ए बी सी है, ठीक है, डी इज द पॉइंट ऑन बी सी, डी इज द पॉइंट ऑन बी सी, ठीक है। उसके बाद ए बी अपॉन ये अपॉन दिस इज इक्वल्स टू ये अपॉन दिस। अच्छा ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी, थीटा थीटा, क्यों, उसी में रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। बी हमारे पास कितना, 69.5 डिग्री, और सी हमारे पास कितना है, इतना लेस है इससे, इतना लेस हो गया, तो कितना हो गया, 18 घटा दो 51.5, 51.5 डिग्री, ठीक है। तो क्या पूछा है, मेजर ऑफ बी ए डी, इसका मेजर बताना है, तो पूरे का निकाल के आधा कर दो, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 70, 120, 121, और 180 में से माइनस करूंगा तो 59,
59 को 2 से डिवाइड करना है, क्या आएगा 58 पे 29 होता है 29.5, ठीक है। अरे क्या हो रहा भाई, ये पता नहीं कैसे छूट गया था सवाल, ठीक है। एक पहला स्किप करा है, फिर ये स्किप किया है, फिर ये स्किप किया है, फिर ये भी स्किप किया है, ये भी स्किप किया है। अभी 6 मिनट बचे हैं हमारे पास, ठीक है। ये भी स्किप करना पड़ेगा अभी, ये भी बड़ा है भाई, इसको भी स्किप करना पड़ेगा। काफ़ी बड़े बड़े सवाल हैं यार। ये आसान, इसको देख लेते हैं पहले। आसान आसान करना पर हमेशा छाट के, अगर ऐसा पेपर दिखे। 3 6 6 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 3 2 यानी कि 8a प्लस 2b माइनस a और प्लस 4b और 30b प्लस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये a है, ये 7a और ये कितना हो जाएगा 36b, 7a प्लस 36b, ए ऑप्शन। कभी भी हार्ड क्वेश्चन शुरू में करना ही मत भाई, ठीक है। इसको देख लेते हैं। ए और बी स्टैंडिंग ऑन द डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। अच्छा मान लो ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। तो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स का क्या मतलब है, एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे है, ऐसे भी हो सकते हैं, कैसे भी कर लो। और 1 किलोमीटर इसकी लेंथ है सर्कुलर ट्रैक की, 1 किलोमीटर, ठीक है। 1000 मीटर मतलब, क्योंकि वहाँ पे स्पीड देख ली मैंने मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और दोनों ने शुरू करा, ए यहाँ पे मान लो, बी यहाँ पे। इसने 24 की रफ्तार से चालू करा, इसने 30 की रफ्तार से चालू किया, सेम डायरेक्शन में। अगर ये इधर चल रहा है तो ये भी इधर चलेगा, ठीक है। तो कितने सेकंड्स बाद पहली बार मिलेंगे वो कहीं भी, तो कहीं भी तो रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट लगा दो। ये देखो, ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं यानी कि स्पीड माइनस हो जाएगी, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे 6, ये कितना हो गया। अच्छा एक सेकंड, मैं 1000 क्यों ले रहा हूँ भाई, गलती मत कर देना गलती से भी। देखो ये 500 होगा, कि यहाँ से यहाँ तक 500 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 500 होगा, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है 500, 1000 नहीं है, ठीक है। तो 500 डिवाइडेड बाई 6, अभी इसलिए मिस्टेक हो जाती, 250/3, ठीक है। बढ़िया सवाल था। चलो आगे चलते हैं, काफ़ी सवाल स्किप हो गए हैं। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 सवाल स्किप कर दिए भाई। चलो करते हैं, अभी 4 मिनट है अभी हमारे पास मैथ्स के लिए, उसके बाद तो सेकंड राउंड में देखेंगे। इन्होंने बोला प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिक्रीज बाय इतना, यानी कि 100 से 8 हो गया, ठीक है। द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स सोल्ड इंक्रीज बाय 10 से 11 हो गए, ठीक है। ओवरऑल रेवेन्यू पे क्या होगा, तो 100 से 88 हो गए, 12% डिक्रीज हो गया, 12% डिक्रीज, ठीक है। इसको देख लेते भाई। देखो 0 पावर तो 1 हो गया, ठीक है। 25 माइनस 27 माइनस 2 की पावर 4 कितना होता है, 8 16, तो ये कितना हो गया -2 16 13 कैरी 1 3 4 और 18 -18, ठीक है। ये भी है इधर 1, तो -17। नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, ये क्या आ गया, एक सेकंड। अरे भाई 20 27 माइनस 2 25, देखो अच्छा सॉरी ये पावर 0 है तो 1 ही रहेगा, ये तो माइनस तेरा आंसर हो गया। मैं उसको सोल्व क्यों कर रहा हूँ, मैं वही देख रहा था, -17। चलो ये भी हो गया, इसको देख लेते हैं भाई। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 18, पाइप बी कैन फिल दिस टैंक इन 12, ठीक है। ड्यू टू लीक ए एंड बी टुगेदर, ए और बी ड्यू टू लीक की वजह से, यानी कि लीक माइनस होगी कितने में, 9 घंटे में। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका एलसीएम किससे 36 हो गया, ठीक है। 18 तिया सॉरी दूनी, ये 3 9 4, तो अब यहाँ पे इनके दोनों की मिला के तो 5 हो गई, तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, तभी तो माइनस करके यहाँ पे वो आएगा 4। क्या पूछा इसने, लीक कितने उसमें एम्प्टी कर सकती है, 36, 36 डिवाइडेड बाई 1 तो 36, ये भी हो गया। मैथ्स में कितने हो गए, अभी बच रही है वैसे 1 2 मिनट बची है मैथ्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 सवाल, 18 सवाल हुए हैं हमारे पास, कितनी 18, लगभग 18 मिनट में, सही है। अब इसको देखें क्या, पहले इसको रहने देते हैं, अभी ज़्यादा बड़ा है, इसको भी रहने देते हैं। इसको करें क्या, किस पे रिस्क लें भाई, तो सारे अजीब से लग रहे हैं।
इसको करते हैं। चलो, शॉपकीपर ने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, इतने और इतने, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट आ गए। और आराम आराम से पढ़ के करेंगे, ठीक है, इतने इतने करें, डिस्काउंट दिए, ओके। द शॉप हैज़ अ रिवॉर्ड पॉइंट स्कीम, ओके, ठीक है। कस्टमर को देते हैं वो इतना रुपीज ऑन एवरी 1 रिवॉर्ड पॉइंट, ओके, क्रेडिट टू द कस्टमर्स अकाउंट ऑन द प्रीवियस परचेज फ्रॉम द स्टोर, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, इतना मिल रहा है एक रिवॉर्ड पॉइंट पे। और अ कस्टमर, इस तरह का सवाल मैंने शायद 2023 में देखा है सीजीएल में। अ कस्टमर डिसाइड्स टू बाय अ लैपटॉप दैट इज मार्क्ड इतना, इतने पे मार्क्ड है, ये मार्क प्राइस है, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स नेट सेलिंग प्राइस इफ ही गेट्स अ रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ इतना, इतना रिवॉर्ड पॉइंट है ये, कितना है, एक मतलब एक उसमें रिवॉर्ड पॉइंट में मतलब कितना है, इतना रुपया है, 0.01, तो 2 जीरो गायब कर दो, यानी 464 रुपीज़ हो गए। इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स से और उसे डिस्काउंट मिलेगा एक तो, लेकिन बाद में मिलेगा, पहले तो ये देना पड़ेगा, तो पहले इसका दे देते हैं। कितना होगा ये, 24%, यानी कि 76 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 10, क्लियर है। 3 जीरो से मुझे 3 जीरो जाती हुई दिख गई, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है ये, तो वही पूछा होगा सेलिंग प्राइस, हाँ ठीक है। कैसे करेंगे, 58 76 को माइनस करें, इंटू कर दें, 6 8 48, कैलकुलेटिव है, कैरी 4, 6 30 34, 7 8 56, कैरी 5, 7 5 जा 35 और 40, तो 8 10 1 4408, 4408 इंटू 8, 8 64, कैरी 6, 8 8 6, 4 8 32, कैरी 3, 4 8 जा 32 35, इसमें से माइनस करना है 464, तो 0 0, ठीक है। और ये कितना आ गया, 6 7 8 4 3 4 8 8 3 4, बी ऑप्शन इज करेक्ट। कैलकुलेटिव था मैंने भाई, इसलिए कोई ट्रिक व्रिक लगाई नहीं, फालतू की कैलकुलेशन में भी कर लिया। चलो, हमारा भाई टाइम ओवर हो चुका है मैथ्स के लिए भी, और हमने 19 सवाल लपेट दिए। चलो आगे चलते हैं, इंग्लिश करते हैं अब, इसको देखते हैं। द फ्लावर गार्डन वॉज एक्सक्यूडिंग a sweet fragrance that captivated everyone passing by. Synonym बताना है, exuding a sweet fragrance, radiate ही होगा ना, फैल रही है वो स्मेल चारों तरफ, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं, बाद में इसको देख लेते हैं। द कर्टेन्स शुड हैव बीन ड्रोन बाय मीरा, द कर्टेन्स शुड हैव बीन ड्रोन बाय मीरा, ठीक है, बिफोर द मूवी स्टार्टेड, ओके। मीरा शुड ड्रो द कर्टेन्स बिफोर द मूवी स्टार्टेड, नहीं, गलत है, हैव ये तो नहीं हो सकता। मीरा ड्रू, ये भी नहीं हो सकता। मीरा शुड हैव ड्रोन, हाँ ये हो सकता है। द मूवी शुड हैव ड्रोन द, ना ना बिल्कुल कोई मीनिंग ही नहीं है इसका, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो आगे चलते हैं। अच्छा भाई, ये भी दे रखा है इतना बड़ा, इसको बाद में देखेंगे भाई, एक सेकंड। प्रीवियस स्टैंडर्डाइज्ड, क्या पूछ रहा है, इन द लाइन कम्युनिकेशन रिस्क्स बिकमिंग स्टैंडर्डाइज्ड एंड इम्पर्सनल, ओके। द वर्ड, क्या मतलब है इसका, स्टैंडर्डाइज्ड करने का मतलब क्या, टेक्निकली एडवांस ही होगा, नहीं, एक सेकेंड, स्टैंडर्डाइज्ड, कम्युनिकेशन रिस्क बिकमिंग स्टैंडर्डाइज्ड एंड इम्पर्सनल, बाद में देखते हैं, कोई बाद में। अमंग द प्रपोजल्स ऑन द टेबल हर प्लान इज द मोस्ट आएगा, ठीक है। एमिनेंट का क्या पूछा है, एंटोनियम पूछा है एमिनेंट का, ओके। रिनाउंड, डिस्टिंग्विश्ड, ऑब्सक्योर ही होगा, एमिनेंट ये वो वाला है ना, इमिनेंट होता है एक एमिनेंट होता है, ठीक है, मतलब फेमस वाले सेंस में जाता है एमिनेंट। और द एयरलाइन स्टाफ आस्क्ड द मैनेजर, आर यू कैरिंग एनी पावर बैंक इन योर बैग, आर यू कैरिंग एनी पावर बैंक इन योर बैग, ओके। क्या पूछ रहा है, वेदर वाज ही कैरिंग एनी पावर बैंक इन हिज बैग, डेट ही वाज कैरिंग, नहीं ये तो नहीं होगा। इफ ही वाज कैरिंग, वेदर वाज ही कैरिंग, वेदर ही वाज कैरिंग, वेदर ही वाज, if he was carrying, if he is carrying, are you carrying, किसमें इनडायरेक्ट में बताना, तो was, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो भाई, a careful observation and experience rather than
प्योर लॉजिक और स्पेक्यूलेशन, अ केयरफुल ऑब्जर्वेशन, एम्पेरिकल, यही होगा। गो डाउन इन फ्लेम्स यानी कि बिल्कुल तरीके से वो हो जाना, ठीक है, बर्बाद हो जाना, या उस तरीके से बोल सकते हैं। द हीरोइक फायर फाइटर मैनेज टू रेस्क्यू द एंटायर फैमिली फ्रॉम द बिल्डिंग जस्ट इन अ मिनट, नहीं। द कंपनीज एम्बिशियस न्यू प्रोडक्ट लॉन्च फेल्ड स्पेक्टेक्युलरली ड्यू टू अ सीरीज ऑफ पुअर डिसीजंस, हाँ ये हो सकता है। डिस्पाइट सम इनिशियल प्रॉब्लम्स द प्रोजेक्ट वाज अल्टीमेटली रिमार्केबल, ये नहीं होगा। आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क द साइंटिस्ट्स थ्योरी वाज फाइनल, नहीं, बी ऑप्शन सही है। क्यूक्सोटिक, ये अच्छा वर्ड है भाई, ये रिपीटेड है, बट क्या पूछा है इन्होंने, सिनोनियम पूछा है। एंथुजियास्टिक, अनरियलिस्टिक, हाँ बिल्कुल अनरियलिस्टिक। इसका मतलब होता है कि मतलब जो ऐसे होते हैं ना, जो आइडियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, इम्प्रैक्टिकल टाइप सी, वो होता है इसका मतलब, जो प्रैक्टिकल नहीं होती। द यंग मिनिस्टर वॉज मेड द सेक्रेटरी ऑफ द कैबिनेट बिकॉज ही वॉज ए डायनेमिक पर्सन एंड अ फैंटेस्टिक लीडर, ओके। द यंग मिनिस्टर वॉज मेड, द यंग मिनिस्टर वॉज मेड, the young minister was made the secretary of the cabinet because he was a dynamic person and a fantastic leader, मुझे तो कुछ गलती नहीं दिख रही भाई इसमें। the young minister was made the secretary of the cabinet because he was क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा कुछ। द यंग मिनिस्टर वॉज मेड द सेक्रेटरी ऑफ द कैबिनेट, इसको भी भाई मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, समझ में मिल ही नहीं एरर मुझे इसमें। राइकल मूव द बेड all by herself because she had done these before as well, एक सेकेंड, these आएगा यहाँ पे, these थोड़ी आएगा। Raquel moved the bed all by herself because she had been done these before well, these थोड़ी आएगा, नहीं एक सेकेंड, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो भाई, इसी में गड़बड़ है, डन दीज में। This rule applies to all with exception of children, with the exception of children, by exception of children, या फिर in exception of children। देखो इन तो बिल्कुल ही गलत हो गया, बाय भी नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, इन दोनों में ही है। This rule applies to all with the exception of children, ये ज़्यादा सेंस बना रहा है मेरे हिसाब से, तो इसको लगाते हैं अभी, 3 मिनट कुछ बच रहे हैं इंग्लिश के लिए। द योगा एक्सपर्ट सजेस्ट डूइंग सूर्य नमस्कार डेली, सजेस्ट्स दैट यू डू सूर्य नमस्कार डेली एज सून एज यू वेक अप, ये भी ठीक लग रहा है। द योगा एक्सपर्ट सजेस्ट दैट यू डू सूर्य नमस्कार डेली, नहीं यार कुछ नहीं, डूइंग ही लग रहा है, पहली बारी में ठीक था। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट शुड टेक प्रॉपर रेस्ट टू रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस क्विकली। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट मस्ट टेकन प्रॉपर रेस्ट, कोई मतलब ही नहीं है, मस्ट टेकन हो ही नहीं सकता, ठीक है। शुड टेकिंग कोई मतलब नहीं है, टेक्स प्रॉपर रेस्ट, पेशेंट टेक्स प्रॉपर है, नहीं, नो इम्प्रूवमेंट है ना। इसको देख लेते हैं। द यंग एंटरप्रेन्योर लॉन्च द टेक स्टार्टअप दैट एंटरप्रेन्योर नहीं होता, प्रीन्योर, एंटर नहीं होता, ट्री होता, ये वाला सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अ पर्सन हु स्टडीज एंड ट्रीट मेडिकल कंडीशंस ऑफ लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोलॉजिस्ट तो उसके लिए होता है, हार्ट के लिए, है ना, और यूरोलॉजिस्ट तो उसके लिए होता है, समझ जाओ बस। डायबिटोलॉजिस्ट भी नहीं होगा, फिर यही बचा है, ये डायबिटीज़ के लिए होगा, ये हार्ट के लिए होता है, ठीक है, ये मतलब उनके लिए होता है, हमारे जो ऑर्गन होते हैं ना यूरिनरी ट्रैक्ट वाले, यूरोलॉजिस्ट। बॉइल द ओशन, कीपिंग वन सेल्फ वॉर्म, नहीं कोई सेंस ही नहीं है। मेंटेनिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम द एनिमीज, बॉइल द ओशन नहीं। टेकिंग अप एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट, हैविंग अ बोरिंग टास्क टू डू, हाँ ये वाला सी वाला सेंस बना रहा है। इसको देख लेते हैं। कोनोइश्योर, ये तो ठीक लग रहा है। एंटरप्रेन्योर, ये भी बिल्कुल ठीक है।
मिस्चीवियस और रिकमेंड, RECOMMEND, RECO होता है ना, डबल सी थोड़ी होता है। द डॉग पुल डाउन द लॉन्ड्री फ्रॉम द क्लोथ्स लाइन, पुल डाउन द लॉन्ड्री फ्रॉम द क्लोथ्स लाइन, इस पुल नहीं आएगा, हैज बीन, हैड बीन, यही ऑप्शन है, वाज पुल्ड। चलो कितने हुए भाई इंग्लिश में ये सब छोड़ना पड़ा है मुझे अभी, 1 मिनट हमारे पास बच रही है। इसको क्या मारे यार, द यंग मिनिस्टर वाज मेड द सेक्रेटरी ऑफ द कैबिनेट बिकॉज ही वाज अ डायनेमिक पर्सन एंड अ फैंटास्टिक लीडर। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग नहीं रही इसमें, नो एरर ही मार देते हैं फिर। इसको देख लेते हैं भाई, देयर आर्टिस्टिक एंडेवर्स नॉट ओनली प्रोवाइड सोलास बट ऑल्सो फोस्टर अ सेंस ऑफ कनेक्शन दैट ट्रांसेंड्स देयर आइसोलेशन। ओके 1 2 2 3 थ्रू आउट हिस्ट्री वन इफेक्टिव वे पीपल हैव कोप्ड विद लोनलीनेस इज थ्रू क्रिएटिविटी। बिल्कुल शुरू हो सकता है इससे, दिस क्रिएटिविटी 2 के बाद 3 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्रिएटिविटी की बात करी है, थ्रू क्रिएटिविटी दिस क्रिएटिव प्रोसेस अलाउज देम टू सब्सटीट्यूट द सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफन फाउंड इन रिलेशनशिप्स विद समथिंग प्रोफाउंडली पर्सनल येट यूनिवर्सली रिलेटेबल बाय ट्रांसफॉर्मिंग देयर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस देयर आर्टिस्टिक एंडेवर्स नॉट ओनली प्रोवाइड सोलास बट ऑल्सो फोस्टर, ये सब ठीक है, बाय ट्रांसफॉर्मिंग देयर फीलिंग्स, सही लग रहा है, बी ऑप्शन से, मतलब बी ऑप्शन के साथ ही आता है। हो गया भाई टाइम पूरा, 20 मिनट बचे हैं, 15 मिनट हमें मिक्स सवाल करने, रीजनिंग के बहुत सारे छूटे पड़े हैं। पहले मैथ्स ही देख लेते हैं भाई, इसको बाद में देखते हैं, इसको देखें क्या। इसको देखें क्या, इसको करते हैं, चलो ये ठीक लग रहा है, रेसिप्रोकल है इसका बेसिकली, ठीक है। अगर x है प्लस 1/x है और ये हमें इतना दे रखा है 156 एलसीएम लिया होगा इनका, मतलब ये इनटू करके ऐसा आया होगा ना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कैसे करें इसको, अगर मैं इसको देखूँ ये किससे जा रहा है, 9 7 से आ रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है 11 से नहीं, 12 13 एकम 13, हाँ ठीक है 13 से आ रहा, 13 एकम 13 दूनी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये इस तरह से होगा, देखो ऐसे ही होगा क्या, 13/12 प्लस 12/13, कुछ इस तरीके से हो सकता है, तभी तो ये 156 बनेगा, और ऊपर अगर मैं इसको करूँगा तो ये 313 बनेगा शायद, देखूँ करके, 13 9 आएगा, उसके बाद ये 12 12 4 4, हाँ ठीक है यूनिट डिजिट से यही आ रहा है। तो क्या, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, एक सेकेंड, ये बार ऐसे होगा 12/13 प्लस 13/12, ठीक है ऐसे होगा ये, क्योंकि वो P/H होता है ना, तो H बड़ा होना चाहिए, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो कोस थीटा क्या होगा फिर, B/H प्लस H/B, यही हो गया। एक सेकेंड क्या कर रहा हूँ मैं, अरे भाई यहाँ पे ये आएगा 5 यहाँ पे आएगा, क्या कर रहा हूँ, B/H प्लस 13/5, कितना आ गया नीचे, 65 आ गया, 65 सब में 65 है, ठीक है। 13 5 5 25 आ गया, ये 13 बार 13 13 169 आ गया, 169 में जोड़ूंगा तो 74 84 94 194, कहाँ पे, ए ऑप्शन, ठीक है। आसान तो नहीं था, खैर लॉजिक क्लिक करने की बात थी इसमें। अभी भी 5, इसको कर लेते हैं, चलो। ये बोल रहा है आशीष ने इतने पैसे जो है बोरो किए, ठीक है, इतने % रेट पे, ये कितना हो गया, ये कितना है भाई, 12.5 है ना, ये 12.5 है। अगर मैं इसको देखूं, ठीक है 12.5 1/8 हो गया, ठीक। तो क्या कंपाउंड हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है तो 1/16 हो जाएगा, 6.25 है ना %, 1/16 लिख सकते हैं उसको। तो क्या होगा, इफ़ ही पेड इतना एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, यानी कि 2 साइकिल में दिया, ठीक है, इतना दे दिया एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, ओके। देन हाउ मच अमाउंट, कितना देगा फिर वो 1.5 साल, यानी कि एक बार और फिर इंटरेस्ट लगेगा बचे हुए अमाउंट पे, जो बचेगा इतना देने के बाद। तो निकाल लेते हैं, 64,000 पहले, ये 17/16 बनेगा, फिर 17/16 बनेगा, 1 साल के बाद ये अमाउंट बनेगी टोटल, उसमें से इतनी इसने दे दी, इतना पैसा उसने दे दिया, तो बचे हुए पे लगेगा फिर इंटरेस्ट, मतलब उसके साथ बनेगी फिर अमाउंट जो देगा 1.5 साल बाद, है ना।
तो इसको देख लेते हैं। देखो 16 4 बार चला गया तो ये बच्चा 4 4 4 10, ठीक है, ये 25, तो मतलब 250 हो गया टोटल ये, तो 289, ठीक है। 25 से करते हैं इसको, 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 8 जा 40 4, 5 जो 10 14, ठीक है। 2 9 जा 18 1, 2 8 जा 16 17 1, 2 2 जा 4 5, क्लियर। तो ये कितना आ गया, 5 12 1 8 12 1 6 7, ये आ गया 72250 में से इसने 48250 दे दिए भाई, तो 0 0 है ना, 0, यहाँ कितना बचा, 24,000 बचा, हटा दो सबको। तो 24,000 पैसे के मतलब अब इसे ये देना है, लेकिन इस पर इंटरेस्ट लगेगा अभी एक बार और 17/16 का, ठीक है। 4 4 4 6 6,000 इंटू ये, ठीक है, और 3,000 15 15 इंटू 17 करेंगे अगर, 7 5 35 कैरी 3 7 7 10 1 5 1 1 5 5 2 है क्या, ये रहा डी ऑप्शन में। अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल। 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं भाई, क्या करें, इसको देखें क्या, ये तो अजीब सा लग रहा है भाई देखने में। इसको देखें, विद रेड कलर टू कोस्ट दी पेंटिंग, इतना, इसको देख सकते हैं, इसको देखते हैं। एक सर्कुलर सरफेस है विद रेडियस इतना सेंटीमीटर, सर्कुलर रेडियस इतना सेंटीमीटर है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर की रेडियस है, कट बाय कोड, ओके, सर्कुलर सरफेस इतना कट बाय कोड, ये कोड कर देते हैं, चलो हाँ, द माइनर सेक्टर, ये वाला माइनर सेक्टर, ठीक है, इस पेंटेड विद रेड कलर, रेड कलर के साथ पेंट करा, विद 5 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। और मेजर सेक्टर ऊपर वाला ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब पैसे से, ठीक है, ओके, कौन से कलर से, ग्रीन कलर से। इधर रेशो द कोस्ट, कोस्ट कैसे निकलेगी, पेंटिंग द सरफेस एरिया विद रेड, रेशो दे रखा है मतलब बेसिकली रेड से ग्रीन का, ठीक है, तो टोटल कोस्ट कैसे निकलेगी, 4 ग्रीन 5 रेड, और रेड से ग्रीन दे रखा है, रेड से ग्रीन है भाई, ध्यान रखना, तो 5 यहाँ पे आएगा, 12 यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो 4 3, 5 से 5 कट गया, तो ग्रीन और रेड का जो रेशियो है मेरे पास वो आ गया कितना, 3/1, क्लियर है। क्या पूछा इसने, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द सर्कुलर सरफेस, तो पहले सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर 144, तो 144 पाई 144 पाई, तो पूरे उसका आ गया। अब इसने क्या पूछा है, कितना डिफरेंस बताना है ना, तो डिफरेंस देखो यार 2 यूनिट का दिख रहा है मुझे, ये टोटल तो 4 यूनिट है, माइनर और मेजर दोनों को सेगमेंट में ला दूंगा तो एरिया सर्कल का ही बन के आ जाएगा। 4 की वैल्यू है, हमें 2 की वैल्यू चाहिए, तो 2 यानी कि 72 पाई, हटा दो इसको, 72 पाई आंसर है, पाई की 22/7, ठीक है, 72 दूनी 144, और 144 4 8 5 1, इसको 7 से कर देंगे, 7 2 जा 14 1 8, 7 2 जा 14, 2 2 से स्टार्ट होने वाले कितने हैं, 2, ठीक है, 7 2 जा 14, हाँ क्या बना, 1 8 7 2 जा 14 4 4 7 6 2 2 6, कहाँ पे, यहाँ बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इसको करते हैं नेक्स्ट, ये भी हो गया। इस वाले को देखें क्या यार, ये किया तो हुआ तो है, खैर इस तरीके का सवाल अगर मैं देखूं, मुझे नीचे सेम दिख रहा है, देखो दो तीनों में, ठीक है, और ऊपर चाहिए ABC, अगर मैं यार इसको छोड़ो, अभी क्लिक नहीं कर रहा है, मैंने किया हुआ है इस तरीके का सवाल, ठीक है, इसको देख लेते हैं भाई फटाफट। रमेश आया, रमेश सुरेश है, और उसके बाद इसने 50,000 50K, सुरेश ने 80K फॉर द फर्स्ट 4 मंथ्स, 4 महीने के लिए, रमेश इन्वेस्ट, और 4 महीने बाद रमेश, 4 महीने बाद की बात है, रमेश ने एडिशनल प्लस 25 यानी 75K लगा दिए, ठीक है, वाइल सुरेश विदड्रॉस इतना, सुरेश ने प्लस 60K कर दिए, और फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स, 4 महीने के लिए, आफ्टर 8 मंथ सुरेश इन्वेस्ट अनदर इतना फॉर द रिमेनिंग 4 मंथ्स, अच्छा ठीक है, इसने इतना 4 महीने तक चलाया, और उसके बाद फिर इन्वेस्ट अनदर इतना, यानी 75
के इंटू 4 दोबारा चलाया ये, ठीक है ना। ये किया ना इसने, रमेश विड्रो 60 कर दिया, फिर अनदर इतना फॉर द रिमेनिंग, ठीक है। और इसने क्या किया इधर, आफ्टर 8 मंथ्स, इसने चेंज नहीं किया, 8 महीने तक, 4 महीने तक भी और अगले 4 महीने, मतलब 8 महीने तक इसने यही चलाया है, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट, चलो पहले काट देते हैं, देखो के से के काटो पहले सारे, ठीक है। उसके बाद 4 काटो सारे दूनी, तो ये 50 पिया, ये 200 आ गया यहाँ पे, 75 ये 100, मतलब 75 दूनी 150 और ये 200, ये कितना आ गया 80 60 140 और 75, है ना। सही है, 5 11 215, ठीक है 215 आ गया। तो क्या पूछा, 1166000, ये कितना हो जाएगा 54, ठीक है। और 5 4 जो 25 3 43, ये कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 83, मुझे डबल टाइम जाता वो दिख रहा है। क्या पूछा इसने, सुरेश का शेयर, यानी कि सुरेश का शेयर 43 43 86, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है ना, 43 इंटू 2 86, कैलकुलेटिव था बट हो गया। भाई टाइम बच नहीं रहा है, 2 सवाल मुझे स्किप करने पड़ेंगे कुछ ना कुछ करके। अब ये जल्दी से इंग्लिश का देख लेता हूँ। द म्यूजियम हाउस एन impressive collection of artifacts, each with its own fascinating story to tell. Visitors was particularly down to the centerpiece exhibit, a centuries-old artifact believed to have mysterious powers. Detailed museum. Aim to inspire. A, B, B, D. देखो 2 ऑप्शन। The museum aim to inspire curiosity and a deeper appreciation for history through its, ठीक है कर रहा है ये। Detailed visitors were particular. The museum housed an impressive, aim to inspire, detailed descriptions accompanied. Detailed descriptions. B, यार B से तो नहीं लग रहा है स्टार्ट हुआ, D से ही लग रहा है मुझे तो। इसको हटाओ, जल्दी से भाई पैसेज देख लेते हैं, ठीक है। While these technologies offer convenience and efficiency, they also raise concerns about the gradual erosion of human element in communication. इसने पूछा है कि इसमें कौन सा क्लोज है। While these technologies offer convenience and efficiency, offer ठीक है, they also raise, while these technologies, ये तो एडवर्बियल क्लोज होगा ना फिर तो, while these technologies, ठीक है। इसको भी देखते हैं। According to the passage, which of the following was a key feature of the texting before the widespread use of AI? मेरा मन नहीं करा भाई, टाइम भी नहीं है पढ़ने का, मैं देखता हूँ बिना उसके ऑप्शन के हो जाए तो ठीक है, मतलब बिना पढ़े हो जाए तो ठीक है, नहीं वरना छोड़ दो। Which of the following was a key feature of texting before the widespread use of AI tools? Which of the key feature of texting कौन से थे? Emotionally authenticity, automated response system, formal professional tone, high level of technical accuracy. Before widespread, which of the following was a key feature of texting? टेक्सटिंग वाज वंस वैल्यूड फॉर इट्स इमीडिएट, ये सब ठीक है। फ्लोलेस इमोशनल डिटेल, एज अ रिजल्ट कम्युनिकेशन बिकम स्टैंडर्डाइज्ड। एक्सप्रेशंस, इमोशनल ऑथेंटिसिटी, हाँ ठीक है ये वाला। व्हाट इम्पैक्ट of excessive reliance on AI does the author implication? It increases cultural misunderstanding, improves both personal, improve थोड़ी करेगा, impact बताना है। It weakens people's, हाँ ये हो सकता है, weaken करना, ठीक है। प्राइमरी आर्ग्यूमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंटायरली रिप्लेस्ड, एंटायरली तो नहीं करा, बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन विदाउट कॉजिंग एनी सीरियस, इम्पैक्ट डाला है तो सीरियस तो किया होगा कुछ ना कुछ। एक्सेसिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल वीकन्स इमोशनल, हाँ ये हो सकता है, यही तो मैंने पीछे लगाया टिक, इसको लगाते हैं, बिना पढ़े ही हो गया है तो। स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन बिकम्स स्टैंडर्डाइज्ड एंड इम्पर्सनल, स्टैंडर्डाइज्ड एंड इम्पर्सनल बनता जा रहा है वो, ठीक है, यानी कि इंडिविजुअलिटी लैक हो रही है कहीं ना कहीं उसमें, ये होगा भाई। पर रीजनिंग जो है मेरी छूट गई है, और जल्दी से मैं देख लेता हूँ कुछ मिल जाए तो। इफ नॉट अलाउड इन रेस्ट इट बिकम्स रिलैक्स, इफ नॉट अलाउड इन रेस्ट इट बिकम्स रिलैक्स्ड, ओके। बट व्हेन बोट बैक टू इट मीन्स टू एग्जामिन, यानी कि चेक, एच ये होना चाहिए चेक, इसको यही रखते हैं, अनमार्क करो।
पहले जो जो मार्क कर रखे हैं उनको देख लेते हैं, इसको भी अनमार्क कर देते हैं। हाँ इसको भी अनमार्क कर दो भाई, इसको देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, क्यू ए बड़ा है, एस बड़ा है ए से, एस बड़ा है ए से, एस ये हमारे पास ये रहा, ए हमारे पास ये रहा, जे हमारे पास ये है। ठीक है, जे पे साइन, ठीक है, जे बड़ा है एस से, ऐसे आ जाएगा। एस बड़ा है ए से, एस बड़ा है ए से, यार नहीं लग रहा मुझे ठीक, क्योंकि अपोजिट हो जा रहे हैं ना साइन, एक इधर को आ रहा है एक इधर को आ रहा है, हो ही नहीं सकता। क्यू इज ग्रेटर देन एल, 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 एल एस, ये भी गलत ही लग रहा है मुझे तो। ना इधर ही मारो भाई, दोनों ही गलत लग रहे हैं। अनमार्क करो, आगे चलो, इसको देख लेते हैं फटाफट, टाइम बच नहीं रहा। सम डॉलर इज रियल, मैं 150 से करता हूँ इसको, तो उसी से देखता हूँ। नो यूरो इज रियल, नो यूरो इज रियल, नो यूरो इज रियल, रूपी रूपी, नो यूरो इज रियल, हाँ ठीक है सही है ये वाला। और उसके बाद नो यूरो इज डॉलर, नो यूरो इज डॉलर, ये गलत है, सेकंड वाला गलत है, तो ये तो कट गया। ठीक है, फर्स्ट वाला कर रहा है ओनली थर्ड नहीं हो सकता, तो ओनली फोर्थ भी नहीं हो सकता, यही बचा है फिर तो, सी ऑप्शन ही बचा अगर पहला कर रहा है तो। आगे चलते हैं जल्दी से, इसको देख लेते हैं। हाउ मैनी क्वाड्रिलेटरल, भाई बस की नहीं है गिनना, छोड़ दो, इसको देखते हैं फटाफट। ठीक है, 5 डिवाइड मीन्स माइनस, ठीक है 18, प्लस मीन्स इंटू, नो, इंटू मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स प्लस यानी कि 24, और नो डिवाइड बाय 24, और प्लस मीन्स इंटू 20। ठीक है, तो 4 6 4 5 6 3 3 15 15 15 9 135 135 5 माइनस 135 यानी कि 130 माइनस 130। ठीक है, ऊपर आ गया 1/4 प्लस इंटू, ठीक है 12 4 3 आ गया यहाँ पे, प्लस इंटू 16 इंटू डिवाइड 2 2 6 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 65 डिवाइड बाई 3 ये वाला। चलो जल्दी जल्दी करो, इसमें क्या है भाई इसको देख लेते हैं फटाफट, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करते हैं। एन एन एन, ये बी जे ए बी बिकम्स ए बी ए, ठीक है, नहीं दिख रहा भाई, हटा दो यार। शुड द गवर्नमेंट गिव इतना परसेंट रिबेट्स टू इतना रूफ टोल्स, ये यस इट विल एनकरेज एडोप्टेशन ऑफ, ये सब ठीक है। नो सच रिबेट्स कैन रिड्यूस डिले एंड मोस्टली बेनिफिट हाउस होल्डर कैन ऑलरेडी अफोर्ड। आर्ग्यूमेंट, हाँ ठीक है दोनों ही कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट, तो मेरे हिसाब से आर्ग्यूमेंट में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच गया, 3 मिनट बचे हैं भाई, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। इनर ऑफ इट भाई यार, हाँ प्रेशर क्रिएट कर दिया भाई इसने। चलो भाई छोड़ो, मतलब वो करते हैं जीके करते हैं, वरना कुछ भी नहीं हो पाएगा वरना फिर। इसको देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एंश्योर इंक्लूसिव डिलीवरी ऑफ वेलफेयर बेनिफिट्स इन ट्राइबल जून 2025 में। धरती आबा यही लग रहा है, हटाओ। ये क्या पूछ रहा है, फराड इज द यूनिट ऑफ, फराड किसकी होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की होती है फराड, कैपेसिटेंस। हाँ भाई बोथ लगा दो, मैं तो बोथ ही लगा देता हूँ जब भी स्टेटमेंट वाले आते हैं ज़्यादातर, जब टाइम नहीं बचता। ये क्या भाई, प्रोवाइड क्या है ये, सिलसिलत उत तवारिक विच प्रोवाइड पॉलिटिकल वाज ऑथर्ड बाय, किसने ऑथर की थी पता नहीं भाई, हटाओ इसको। ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड डिफरेंट offers other in a typically different date compared to others in a standard lunar year। बैसाखी है शायद, ये PYQ में देखा है मैंने शायद, छोड़ दो अब नहीं पता। Who among the was the president of INC at the time of independence, इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन था, कृपलानी जी थे हमारे, इसको भी हटाओ। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है ये तो हो गया अपना, है ना। और ए का तो
सती पे तो ये था, बेंटिक था, ए का तो थर्ड है, ए का थर्ड 2 में, और उसके बाद डलहौजी के टाइम पे लैप्स हो गया हमारा, बी का फर्स्ट होगा, बी का फर्स्ट इसी में, यही आंसर है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। नाथुला सिक्किम, जोजिला जम्मू कश्मीर, रोहतांग पास अरुणाचल प्रदेश, बारचाला, क्या पूछा है, इनकरेक्ट बतानी है, तो तीनों सही हैं। ये वाला गलत लग रहा है, ये तो हिमाचल प्रदेश नहीं है भाई। एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, थर्ड रोहतांग, रोहतांग वाला गलत है, थर्ड वाला गलत है। ठीक है, पता नहीं भाई, इसको हटाओ, ये भी नहीं पता। भरतनाट्यम के बारे में, अलाइरोप्यूज प्योर नो साहित्य, जाटिस प्राइमरी, ठीक है, अलाइरोप्यूज प्योर नृत्य एंड पीस, यही ठीक लग रहा है मुझे तो। ठीक है, मणिपुर, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी, और कहाँ पे ये किया हुआ है शायद, मणिपुर डांस एकेडमी कहाँ पे, इम्फाल में होगी ना। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, नहीं पता इसका मतलब, ये तो पता है इसने लिखे, बट वो नॉलेज वैसे नहीं है, हटा दो। एट विच ओलंपिक गेम्स गगन नारंग विन अ ब्रोंज मेडल, गगन नारंग ये उसके साथ जीता था ना लंदन में, ये होगा, ये लगा देते। अरे यार भाई, टाइम ही खत्म हो गया। चलो 146, भाई काफी ज्यादा लेंदी पेपर था कसम से, बट जीके में जितने करें ठीक हुए हैं, मतलब 10 करें तो 10 के 10 ठीक हो गई, ये अच्छा हुआ। बट यार काफ़ी प्रेशर बिल्ड कर दिया, पसीने से आ गए मुझे तो सोल्व करके। ठीक है, बढ़िया मॉक था, अच्छा मॉक था। मैथ्स में 2 क्वेश्चन छूटे हैं, बट टाइम भी काफ़ी दे दिया मैथ्स में, और रीजनिंग में तो तुमने देख ही लिया भाई, 5 क्वेश्चन बिल्कुल रखे रखे छूट गए टाइम की वजह से। और बाकी इंग्लिश में ठीक है, इंग्लिश भी ज़्यादा टाइम ले गई थोड़ा सा नॉर्मल से, बट मैं इसको भाई मॉडरेट टू हार्ड ही बोलूँगा, मुझे तो अच्छा लगा इस लेवल, मतलब लेवल अच्छा लगा मॉक का, काफ़ी बढ़िया लेवल है। अगर किसी के स्मोक में 135 प्लस भी आ रहे हैं ना, तो ठीक स्कोर है, 140 अच्छे, मतलब अच्छा माना जाएगा। अगर 140 टू 145 आ रहे हैं किसी के, तो बढ़िया स्कोर है। ठीक है, 135 है तो तुम सेफ हो मेरे हिसाब से, बढ़िया मॉक था ये। मतलब रीजनिंग भी कैलकुलेटिव सी थी, ठीक है, मैथ्स भी में मतलब काफ़ी 5-6 सवाल काफ़ी अच्छे डाल रखे थे। ठीक है, और मतलब मैथ्स को मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया, इस वजह से मेरे पास टाइम नहीं बचा था रीजनिंग और इसके लिए, जीके के लिए। जीके में तो देख ही नहीं पाया मैं आधे क्वेश्चन। ठीक है, बट अच्छा हुआ कि जो 10 किए हैं 10 के 10 ठीक है, ये अच्छी बात है। और इंग्लिश में ठीक है, इंग्लिश में बढ़िया स्कोर है, क्योंकि वो पैसेज वो तो पढ़ा ही नहीं था मैंने, तुक्के ही मारे थे उसमें, मतलब तुक्के इन द सेंस कि पढ़ के ऑप्शन देख के कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग से। तो यही है भाई, 146 स्कोर है। आप अपना बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो कि किस तरह से हार्ड मॉक को टैकल करना है, कुछ हेल्प मिली हो खासकर बिगिनर बच्चों को, तो भाई बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आपके मतलब रिव्यूज़ ज़रूर देना। और इस तरह से अगर और भी वीडियोस चाहते हो कि हाँ मॉक टेस्ट सोल्व करके मैं डालूं, तो बता देना, मैं डाल दिया करूँगा। और भी किसी प्लेटफॉर्म के डालने हो, पंडित्स के, आरबी के, तो बता देना, उनके भी डाल दूंगा मैं। ठीक है, बाकी मॉक्स लगाते रहो भाई डेली बेसिस पे। ठीक है, इसका देखते हैं, अब संडे को आ ही जाएगा इसका, है ना, तो देख लेंगे जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे। मैथ्स में मुझे इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लगे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इसके मतलब डाल दूंगा मैं कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स।